जनजाति समुदाय में शादी ब्याह का रस्म काफ़ी अलग और अनोखा होता है। ऐसा ही एक अनोखे रस्म के साथ हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं। उरांव जनजाति एक बेहद ही समृद्ध और प्राचीन आदिवासी समुदाय है। प्राचीन होने की वजह से इस समुदाय के शादी ब्याह के रस्म काफ़ी यूनिक और अलग होते हैं। हालांकि यह समुदाय बेहद ही शिक्षित समुदाय है, इसलिए इन रस्मों का कई वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी है। फिलहाल आज हम आपको जिस रस्म को बताने वाले हैं उसे घरवरी रस्म कहा जाता है। लेकिन इस रस्म को जानने से पहले हमें उरांव शादी की संरचना को समझना होगा। वर्तमान समय में दो तरह के उरांव रहते हैं, एक जो अपने मूल पुराने रीति रिवाज को उसी अंदाज में मनाते आ रहे हैं और दूसरा जिन्होंने आधुनिकता के दौर में नए रीति रिवाज को शामिल कर लिया है। फिलहाल हमारा उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है और आपसे भी निवेदन है कि धर्मगत कमेंट नीचे ना करें। बस हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पुराने रीति रिवाजों को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उरांव शिक्षित और समृद्ध समाज है, इसलिए इस समाज में दहेज प्रथा शुरुआत से ही नहीं है। उल्टा लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष की मदद करते हैं। उरांव समाज में जैसे ही लड़का बालिग हो जाता है, माता पिता या परिवार के बुजुर्ग उसके लिए लड़की खोजने का काम शुरू कर देते हैं। यह शुरुआती रस्म या कार्य होता है जिसे डगर बात कहा जाता है। इस रस्म की शुरुआत खुद के रिश्तेदारों से पूछताछ करके करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अन्य रिश्तेदारों के शादी ब्याह में जाकर लड़की ढूंढने का काम होता है और अंत में अगवा के द्वारा लड़की खोज परख का काम शुरू हो जाता है। अगवा वह शख्स होता है जो रिश्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अगवा के साथ परिवार के सदस्य लड़की घर जाते हैं और लड़की को देख परख कर रिश्ते की बात छेड़ते हैं। अगर लड़की वालों को ठीक लगे तो वे लड़के के घर जाकर लड़का और घर की देख परख करते हैं। सब चीज़ ठीक रहा तो लड़के वाले फिर से लड़की के घर जाकर रिश्ता फाइनल कर देते हैं। इस रस्म को डंडा खोसना कहते हैं, जिसमें रिश्ता फाइनल होने की स्थिति में लड़के पक्ष वाले लड़की के घर के मुख्य द्वार में एक डंडा को खप्पर में खोंच देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि इस घर की लड़की का रिश्ता तय हो चुका है। इसके बाद सिंदूर मेहमानी का रस्म होता है, जिसे सिंदूर गुथिया भी बोला जाता है। इस रस्म में लड़के पक्ष वाले अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार और गांव वालों के साथ लड़की के घर उसे देखने आते हैं। लड़की पक्ष वाले को ज़्यादा दबाव ना पड़े इसलिए कार्यक्रम में लड़के वाले उड़दू खेसे, जिसमें धान तेल हेतु सरसों या जड़गी दाल लेकर लड़की के घर आते हैं। इस दिन लड़की और लड़का पक्ष के भैया भाभी को उपवास रहकर सिंदूर खरीदा जाता है और फिर दोनों पक्ष के राय मशवरा के बाद शादी हेतु दिन तय किया जाता है, जिसमें बढ़ती चांद को विशेष ध्यान रखा जाता है। शादी का तिथि तय हो जाने के बाद लड़की के द्वारा चावल में हल्दी लगाकर रंगा जाता है और दोनों पक्ष को सौंप दिया जाता है। उसके बाद लड़की को गोद में बैठाया जाता है और जिंदगी बिताने की सीख और माता पिता के द्वारा पालने पोसने में घटित बातों को करुणा और वीरता रस से युक्त गाना के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर लड़के पक्ष से लाया गया पकवान, प्रसादी और हड़िया को लड़की के द्वारा सभी मेहमानों को बांटा जाता है। इससे सभी आए मेहमान से लड़की का भेंट मुलाकात भी हो जाता है और मेहमान बहू के मुंह दिखाई का नेक भी लड़की को रुपए के माध्यम से दे देते हैं। फिर अंत में बकरा या सूकर का एक पैर के हिस्से को डंडा में बांधकर मेहमानों को भेंट कर दिया जाता है। फिर रास्ते में पुआल को जलाकर टीका लगाकर विदाई किया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए इस बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से एपिसोड में। थंबनेल में आपने देखा ही कि हम आज क्या वीडियो बना रहे हैं। तो दरअसल में साथियों, मैं उत्तर छत्तीसगढ़ की यात्रा में हूं। उत्तर छत्तीसगढ़ में इस वक्त हूं सरगुजा संभाग में। जसपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर होगा ना जी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है बिरला पहुँचा हुआ हूँ, पहाड़ों के बीच में है। और आज इस गाँव में एक विशेष तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल में शादी जो होता है उरांव जनजाति का, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था। इससे पहले मैंने उरांव जनजाति पर लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, जिसमें उस जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था कि जो मूल उरांव है, मतलब जिन्होंने आज भी किसी धर्म का कन्वर्जन नहीं हुआ है और वो आज भी मूल अपने धर्म में है, ऐसे उरांव जनजाति का जो शादी ब्याह होता है या उनके जो रीति रिवाज होते हैं उस पर भी वीडियो बनाई है। तो जी हाँ, मैं पहुँचा हूँ बिरला गाँव। बिरला गाँव जो है, यहाँ पे हमारे शिवचरण भगत जी हैं,
आपका स्वागत है सर। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये हमें लेकर के आए हैं मनोरा में, है ना जी? मनोरा में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं और आज अपने गांव लेकर के आए हैं जहां पे एक शादी से पहले का एक कार्यक्रम हो रहा है। दरअसल में होता क्या है कि कोई भी उरांव जनजाति में लड़का और लड़की का जब शादी होता है तो जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और रिश्ता तय करते हैं, उसके बाद लड़की वाले एक बार अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे गाँव के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ आते हैं लड़के के घर में और वहाँ पे एक विधान होता है, एक विधि होता है, उसे बोला जाता है घर भरी। जी जी, घर भरी। तो आज का एपिसोड घर भरी पर है और हम आपको बताएंगे कि घर भरी में क्या क्या नियम कानून और किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे जो शिवचरण भगत जी हैं वो पूरा अपने घर में घुमा करके और ये विधि को दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद ही महत्वपूर्ण से एपिसोड को। अभी तक आप लोगों ने जाना है कि किस तरह से लड़का और लड़की पक्ष के लोग एक दूसरे के घर आना जाना किए हैं। शादी का तिथि भी तय हो चुका है, पर लड़की पक्ष के परिवार, रिश्तेदार और खासकर गांव वालों ने अभी तक लड़के का घर और गांव को ठीक से नहीं देखा है। इसलिए शादी से पहले एक आखिरी बार सभी अपने संतुष्टि के लिए लड़के के घर जाते हैं ताकि वे जान सके कि उनकी बेटी कैसे गाँव और घर में जा रही है और किस तरह से जीवन गुजारने वाली है। इसी प्रथा को घर भरी कहा जाता है। हम ऐसे ही एक घर भरी के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि घर भरी का यह प्रथा आखिर होता कैसे है। घर भरी के इस प्रथा में शादी जितना ही ताम झाम और खर्च होता है, लड़के पक्ष वालों को सारा तैयारी करके रखना होता है। मेहमानों के आने के बाद उनका स्वागत पैर धुलाकर और पैरों में तेल लगाकर किया जाता है। बदले में मेहमान पैर धुलाने वालों को कुछ नेक स्वरूप पैसे देते हैं। फिर उसके बाद सभी मेहमान घर में प्रवेश कर जाते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। चावल भी रहता है? धान है, चावल नहीं, धान क्यों रखते हैं? रखते हैं। अच्छा, नियम है, लेके। अच्छा, उधर तेल है सरसों का? हाँ, तो शुरू सरसों के तेल से हाथ को धोते हैं? अच्छा, पैर को जो धोते हैं, अच्छा, जो जूता मुजा रहता है तो हाथ को धो देते हैं। लड़के पक्ष के सभी रिश्तेदार, परिवार, दोस्त और गांव वाले मेहमानों का अभिवादन करते हैं और उसके बाद उन्हें नाश्ता परोसा जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद आंगन में लड़के और उसके एक खास दोस्त को गोद में बैठाकर मेहमानों के सामने लाया जाता है। फिर लड़की पक्ष के कोई रिश्तेदार लड़के को अपने गोद में बैठा लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से सभी लोग लड़के को आशीर्वाद स्वरूप नेग में पैसा देते हैं और बदले में लड़का सभी को प्रसाद देता है। यह सब हो जाने के बाद लड़का को वापस घर में भेज दिया जाता है और सभी मेहमानों का हड़िया से खातिरदारी किया जाता है। फिर खाने का व्यवस्था किया जाता है और अंत में घर भरी डांस का लुत्फ उठाते हैं। उसका ना भाई लोग या बहन लोग स्टेप से, तो लड़की के भाई लोग नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए ना उसकी बहन लोग बैठा रहे हैं, नहीं तो भाई लोग बैठाते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। नहीं, मुंह में थोड़ा सा इसका रंग पीना नहीं, पकड़ो ना इसको, थोड़ा सा फेंका नहीं, नहीं करोगे इसको हम मारते हैं।